हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे 10 मिनट में 10 खबरें करने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं कि भाई देश और दुनिया में क्या क्या चीजें पिछले हफ्ते में हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कल्चरल डिप्लोमेसी इन एक्शन। बिम्स्टेक एक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है जिसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं। अब क्या हुआ भाई, पहली बार इस तरीके का कोई फेस्टिवल हुआ है। बेसिकली इट्स अ म्यूजिक फेस्टिवल। पहली बार बिम्स्टेक का कोई म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है जिसमें इसके जो सातों देश है ना, सातों देश के लोग एक साथ आए थे एंड उनके वहां के जो म्यूजिक से जुड़े लोग आए थे, म्यूजिक से जुड़े जो आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने आके परफॉर्म किया था। कहां पर हुआ था ये? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था ये। अच्छा, इसका जो थीम थी, बेसिकली थीम नहीं कहेंगे, बेसिकली इसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था सप्तसुर, मतलब 7 नेशंस 1 मेलोडी। सप्तसुर, 7 जगहों के सुर आएंगे, सातों नेशंस होंगे, लेकिन सुर एक होगा, मेलोडी एक होगी, आवाज एक गूंजेगी। सो बेसिकली ये रीजनल कनेक्टिविटी को और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स को रखा जाता है। बात करें बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये सारे देश है बिम्स्टेक में और जो हमारे वहां पे आए थे। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है म्यांमार में, यानी म्यांमार के नए प्रधानमंत्री चयन करे गए हैं, उनको चुना गया है। क्या है उनका नाम? यू न्यू सो। यू न्यू सो, ये है आपके जो म्यांमार है उसके नए प्रधानमंत्री, इनको चुना गया है। बाकी जस्ट एक्स्ट्रा इन्फो है, आपको सिर्फ याद जो करना है वो बस इतना याद करना है। चलिए, कमिंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे, इंडियन सिनेमा सेलिब्रेट्स एक्सेलेंस 71st आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स है। एंड पता है यहाँ पे जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं 2025 में, बट यू नो कब का है ये? 2023 के जो पेंडिंग अवार्ड्स थे वो 2025 में दिए जा रहे हैं। इसका एक्चुअल नेम है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023, जो कि अब दिए गए हैं। अच्छा, इसमें मेन किसको किसको अवार्ड्स दिए गए हैं? देखिए, बेस्ट एक्टर को दिया गया है शाहरुख खान के लिए एंड ये इनका पहला नेशनल अवार्ड है। पहली बार इनको ये अवार्ड मिला है, पहला नेशनल अवार्ड है जो कि इनको अपनी जवान मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट इज विक्रांत मैसी, जो कि 12th फेल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड द लास्ट इज आपका ये बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को अवार्ड दिया गया है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनकी जो मूवी आई थी, बेसिकली इस मूवी में था कि ये बच्चे के लिए कस्टडी लड़ रही थी फॉरेन लैंड में जाके, तो उसका ये बेसिकली मूवी था। अच्छा, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है अगेन 12th फेल को। इसमें एक लड़का होता है जिसको कि आईपीएस बनना होता है, लेकिन उसके पास से पैसे नहीं होते हैं, गरीब होता है वो बच्चा, तो ये उसके ऊपर मूवी थी। ठीक है, कमिंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज, मैग्नस कार्लसन विंस फर्स्ट एवर चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ये रियाद में हो रहा है और वहां पर किसने जीता है चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। जरा सी न्यूज है, इसको याद रखना है बस। देन AI powered road safety उत्तर प्रदेश इनोवेशन, पहली बार दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जब हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, रोड सेफ्टी में हम AI को लेके आ रहे हैं। पहली बार ये ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। इस AI के जरिए क्या किया जाएगा, ये मतलब 6 महीने का पहला फेज होगा। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले पढ़ा जाएगा मतलब अलग अलग जगह सेंसर्स लगा दिए जाएंगे। कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स आपको मालूम है ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, किस वजह से होते हैं, उसमें व्हीकल की स्पीड क्या होती है, उस समय वेदर की कंडीशन क्या होती है, जो भी ड्राइवर उस समय ड्राइव कर रहा है वो किस कंडीशन में होता है, किस तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं, इन सारी चीज को स्टडी किया जाएगा और उनके लिए उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह को जो रोड सेफ्टी के लिए लेके आया जा रहा है, एक्सीडेंट्स वगैरह को रोक, ताकि कम से कम हो पाए ये एक्सीडेंट्स। एंड दिस इज द फर्स्ट फेज। फिर सेकंड फेज में हम थोड़ा और आगे मूव करेंगे, सारी चीजें डिजिटलाइज कैसे करें, जैसे ई चालान और ये सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें एकदम मतलब अभी भी काफी कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बट और ज्यादा एफिशिएंटली इन सारी चीज को हम कैसे करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, हमारा ई चालान हुआ, ये सारी और ज्यादा हम एफिशिएंसी से कैसे इन चीजों को करें। सो ये अच्छा, ये पहली बार कहां पे आ रहा है? उत्तर प्रदेश में AI पावर्ड रोड सेफ्टी लेके आया जा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलिया यूट्यूब एज रिस्ट्रिक्शन। ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भैया अगर
ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्या किया था, यूट्यूब को ना बोला था कि ठीक है आप हमारे हमारे बच्चे यूट्यूब देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक काइंड ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन वहाँ की जो संस्थाएं हैं उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं 16 साल से नीचे के बच्चे किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, ब्राइबरी कंटेंट देख रहे हैं, क्रिमिनल कंटेंट देख रहे हैं, मतलब उनका जो माइंड है वो एज बहुत डेलिकेट होती है, बच्चे उसकी वजह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, बच्चे उसकी वजह से खून खराबा भी करने लगे हैं, जिसकी वजह से बोला गया कि अब यूट्यूब इज नो मोर एजुकेशनल कंटेंट वाला थिंग। अब हम 16 साल के बच्चे, हमारे वहां दिसंबर से लागू हो जाएगा इनके यहाँ, 16 साल के अंदर के अगर बच्चे हैं तो वो यूट्यूब नहीं देख सकते हैं। एंड धीरे धीरे ये लॉज ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड और सारी ये जो ट्विटर है, इन सारी चीजों पे ये लेके आ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज दैट कंट्री जहां पे 16 साल से नीचे के बच्चों को बैन कर दिया गया है कि आप यूट्यूब नहीं यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम इनहांसिंग बिहार बुद्धिस्ट हेरिटेज। अभी देखो क्या हुआ है, हमारे ये बिहार में आए हैं, बिहार के वैशाली में हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। व्हाट इज दिस? बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम, एक म्यूजियम ओपन किया गया है बुद्धा जी का, जिसमें उनका जो कल्चर है, हेरिटेज कल्चर है, उन सारी चीज को दर्शाया गया है। तो अगेन जो बुद्धिस्ट है उनके लिए तो है ही अच्छा, साथ ही साथ वहां पे ना एक टूरिस्ट स्पॉट भी, यू कैन से एक और ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट के लिए भी इस चीज़ को किया गया है। लोग ज़्यादा आएंगे, लोग देखेंगे, एंड ऑब्वियसली जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो तो इससे और ज़्यादा फ्लरिश करेगा ही करेगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस एस्केलेट। अभी हाल ही की न्यूज़ है। देखिए टैरिफ का मतलब समझते हैं। अभी क्या हुआ, पहले तो आपको न्यूज़ बता दें क्या था कि अभी तक ट्रंप ने बोला था हम ना इंडिया पे 25% का टैरिफ लगाएंगे। फिर ट्रंप ने सडनली कहा अच्छा तुम ना रशिया से ऑयल खरीदते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाऊंगा। क्या मतलब हुआ इस टैरिफ का? देखो क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गेम में क्या होता है, मतलब हमारा सामान, जैसे लेट्स से हमारा सामान 100 रुपए का है, हमारा सामान यूएस जाएगा, ठीक। अब वहां की सरकार को हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा। पहले यूएस ने बोला था हम आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे, यानी वो 25%, 100 का 25% 125 हुआ। अब उसने बोला हम सीधे 50% का लगाएंगे, तो टैरिफ इंक्रीज हो गया, मतलब यूएस की मार्केट में हमारा सामान और भी ज्यादा अगर महंगा बिकेगा तो नो वन इज गोइंग टू बाय दैट। तो यूएस ने, और ऐसा यूएस ने उसका क्या रीजन दिया, उसने कहा कि भाई तुम ना रशिया से ऑयल खरीदते हो, रशिया से ऑयल खरीद के तुम रशिया को रिच कर रहे हो, रशिया रिच हो रहा है जिसकी वजह से जो ये रशिया यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया गोला बारूद वगैरह खरीद रहा है, एंड जिसकी वजह से आप लोग इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं, इस तरीके के ये जो टेररिज्म एंड ऑल ये सब चल रहा है, आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, आप रशिया को इन सारी चीजों के लिए आप पैसा दे रहे हैं। तो क्योंकि आप ऐसा करते हो, क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, इसलिए हमने आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। सो ये काफी इधर मुद्दा चल रहा है। चलिए, तो बस वही है कि भाई एडिशनल पहले 25% था, अब एडिशनल उसके ऊपर 25% और भी कर दिया गया है, तो अभी टैरिफ 50% हो गया है। एंड दिस इज अमंग द हाईएस्ट यूएस टैरिफ्स ऑन एनी ट्रेडिंग पार्टनर। किसी और ट्रेडिंग पार्टनर के ऊपर यूएस ने इतना टैरिफ नहीं लगाया है जितना भारत के ऊपर लगाया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, डिजिटल सेफ्टी इनिशिएटिव। अभी देखिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आई है नेम्ड संचार साथी, जो कि इंडिया का टेलीकॉम फ्रॉड फाइटर है। बहुत सारे ऐसे आजकल, मतलब मेरे को ही यार 2 से 3 फ्रॉड कॉल्स आ चुके हैं कि मैं एमपी से सीबीआई बोल रहा हूँ, आपका फोन बरामद हुआ है, या चोरी का सामान है, इधर उधर की चीजें जो कि फेक कॉल्स होती हैं। ओटीपी अपना दे दीजिए फेक कॉल्स के लिए, ठीक है। इस तरीके की चीजें बहुत आ रही हैं आजकल, बहुत ज्यादा हो रही है। उसको टैकल करने के लिए साथ साथ जो फोन चोरी हो जाते हैं उसको, उन सारी चीजों को, उन सारे केसेस को टैकल करने के लिए ये संचार साथी एप्लीकेशन लेके आया गया है, जिसमें कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग 82+ लाख फेक कनेक्शंस ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी और के नाम पे, जाली नाम पे अपने दस्तावेज बनवा के एंड देन वो कनेक्शन खरीद लेते हैं। तो 82+ लाख फेक कनेक्शंस को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन। और जो खोए हुए फोन से उनमें 35+ लाख फोन्स को ऑलरेडी रिकवर कर लिया गया है। तो आप लोग भी अपने फोन में ये वाली एप्लीकेशन को डाल लीजिएगा, वैसे संचार साथी, ठीक है। ये बेसिकली टेलीकॉम का फ्रॉड फाइटर है, कह सकते हैं। नेक्स्ट इज अब एआई एंड म्यूजिक। यार देखो एआई में ऑलरेडी सारी चीजें आ चुकी हैं, अब आ रहा है एआई एंड म्यूजिक, जिसमें जो हमारे ओपन चैट जीपीटी है, ओपन क्या था यार इसका नाम, ओपन जीपीटी ही था, ओपन एआई, हाँ ओपन एआई। ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, एंड जो हमारे वहाँ के जो सिंगर हैं
ये ए आर रहमान, ये दोनों आपस में साथ में आए हैं। इन्होंने बोला है कि हम म्यूजिक को एक नया प्लेटफॉर्म देंगे, वी आर गोइंग टू मेक इट मोर ए आई काइंड ऑफ अ थिंग, मोर क्रिएटिव, जिसमें म्यूजिक के जरिए आप स्टोरी टेलिंग भी कर लोगे। अलग अलग देशों के लोग बहुत सारे होंगे, बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट होंगे, एंड वी आर गोइंग टू डू सम मिक्स एंड मैच। और इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है सीक्रेट माउंटेन बैंड, जिसको कि मेटा बैंड भी ये कह रहे हैं। लेट्स सी, ये दोनों अभी तो ये लोग साथ में आए हैं, अब इसे क्या प्रोड्यूस करते हैं अभी नो वन नोज। लेट अस सी कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल न्यूज खाली इतनी है कि ये दोनों लोग साथ में आए हैं, एआई और म्यूजिक को लेके साथ में लेके आए हैं। क्या क्या याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, और क्या प्रोजेक्ट है इनका उसका नाम याद रखना है, क्या बैंड है इनका दैट इज सीक्रेट माउंटेन उसका नाम याद रखना है। दैट्स इट एंड हियर इज इट, दैट वाज ऑल। ये थी पूरे हफ्ते की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस हफ्ते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पूरे हफ्ते की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एंड ऑल्सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड। रेगुलर भी आप लोग न्यूज पढ़ा करो, ठीक है, रेगुलर भी आप लोग न्यूज पढ़ा करिए। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग को बताना है मुझे कि बिम्स्टेक की नेक्स्ट समिट कहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट बिम्स्टेक समिट कब और कहाँ पर होने वाली है। यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।